सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर प्रपत्र 10 से संबंधित कार्मिक व्यक्तिगत विवरण लॉक व सत्यापन के संबंध में अति आवश्यक निर्देश। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाला दर्पण पर प्रत्येक कार्मिक का एक प्रपत्र 10 भरा जाता है, जिसे हमें कार्मिक व्यक्तिगत विवरण कहा जाता है। उस कार्मिक व्यक्तिगत विवरण यानी प्रपत्र 10 से संबंध में लॉक व सत्यापन के संबंध में अति आवश्यक निर्देश आया, जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हाल ही में जारी हुआ है। इस संबंध में बताया गया है कि 25/7/2021 तक अनिवार्यतः इसको लॉक किया जाना है। देखिए साथियों, यह है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का एक अति आवश्यक ऑर्डर जो लिखा गया है। विषय है शाला दर्पण पर पोर्टल पर कार्मिक व्यक्तिगत विवरण यानी प्रपत्र 10 के लॉक व सत्यापन के संबंध में है। यहाँ बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक व्यक्तिगत विवरण यानी प्रपत्र 10 में दर्ज सभी सूचनाएं कार्मिकों की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली से मिलान व सत्यापन कर निम्न प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 25 जुलाई 2021 तक अनिवार्यतः लॉक करवाई जाए। यानी प्रपत्र 10 को पूर्णतः अद्यतन कर 25/7/2021 तक आपको लॉक करवाई जानी है। साथ में यहाँ पे दोस्तों यहाँ कार्मिक व्यक्तिगत विवरण यानी प्रपत्र 10 को लॉक करने की प्रक्रिया भी बताई गई है, जो कई बार मैं वीडियो के जरिए आपको बता भी चुका हूँ। यहाँ में लिखा है कि सभी राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में कार्मिक टैब के अंतर्गत यानी कार्मिक टैब के अंतर्गत उपलब्ध कार्मिक विस्तृत विवरण यानी प्रपत्र 10 में समस्त सूचनाएं मूल सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों के आधार पर दर्ज की जाए और संबंधित कार्मिक से पोर्टल पर प्रदर्शित सूचनाओं का सत्यापन कराया जाकर 1 से 11 तक सभी फॉर्मेट जैसे व्यक्तिगत, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, सेवा, पदोन्नति, पारिवारिक, पता, वेतन, बैंक, एसीपी, प्रशिक्षण को पृथक पृथक लॉक किया जाए। अर्थात इसको पृथक पृथक अलग से लॉक किया जाना है। किस प्रकार किया जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ में। अब उसके बाद आती है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया यानी सत्यापन की प्रक्रिया। प्रपत्र 10 को संस्था प्रदान स्तर से लॉक किए जाने के उपरांत प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के कार्मिक के प्रपत्र 10 से संबंधित पीओ यूसीडब्ल्यूओ द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के रोल से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कार्मिकों के लिए संस्था प्रदान राजस्वामी के विद्यालय लॉगिन से कार्मिक वार कार्यालय में उपलब्ध सेवा रिकॉर्ड से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाए। आगे यहाँ पे अनलॉक की प्रक्रिया बताई गई है कि सत्यापन से पूर्व किसी भी कार्मिक की सूचनाएं गलत अगर पाई जाती है तो सत्यापनकर्ता के लॉगिन से ही हेल्प डेस्क के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प से अनलॉक किया जा सकता है। एक बार सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किए जाने के पश्चात पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं में से कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को यथोचित कारण सहित लिखित सूचना उपलब्ध कराते हुए सत्यापन को निरस्त किया जा सकेगा। साथ ही अंतिम रूप से सत्यापन के उपरांत की जाने वाली कार्रवाई है कि प्रत्येक कार्मिक के प्रपत्र 10 की अंतिम रूप से सत्यापित प्रविष्टियों का प्रिंट लेकर उसे कार्मिक एवं संस्था प्रधान से प्रमाणित करते हुए मूल व्यक्तिगत पत्रावली में लगाया जाए। यानी इसको मूल व्यक्तिगत पत्रावली में हमें लगाना है, जिससे सत्यापनकर्ता का नाम व सत्यापन की दिनांक अंकित होना आवश्यक है। उक्त सत्यापन अभिलेख को एक बार ही सेवा रिकॉर्ड में संचारित किए जाने के पश्चात किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जाना है। यदि सत्यापन के उपरांत कोई भी संशोधन किया जाता है तो पूर्व की भांति साथ साथ ही संशोधन की प्रति भी संचारित की जानी है। यानी एक बार संशोधन होने के बाद यानी एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद अगर भविष्य में हम कभी संशोधन करवाते हैं तो उस संशोधन की प्रति भी हमें सेवा रिकॉर्ड में रखनी है। अतः बताया गया है कि समस्त कार्मिकों का शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 को 25/7/2021 तक अनिवार्यतः लॉक और सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करावें। इसके उपरांत भी यदि शाला दर्पण पर कार्मिक व्यक्तिगत विवरण में गलत सूचनाएं दर्ज रहती है एवं उपलब्ध डाटा का उपयोग विभागीय हित में किसी भी कार्य में किया जाता है तो संबंधित कार्मिक एवं संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी। निर्देश पढ़ने के बाद दोस्तों हम आ गए हैं शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे आपको इस पेज पे आने के बाद यहाँ से लॉग इन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। लॉगिन मैंने आपको नहीं दिखाया है, लॉगिन आप सभी को करना आता है। उसके बाद आपको ऊपर विभिन्न तरह के टैब नजर आ रहे हैं, उसमें आपको कार्मिक टैब के अंतर्गत जाना है। कार्मिक टैब के अंतर्गत जाने के बाद एक और ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा, कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रारंभिक शिक्षा प्रपत्र 10। यहीं से आपको प्रपत्र 10 अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कार्मिक का नाम और उसकी एम्प्लॉय आईडी नजर आ जाएगी। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है क्लिक फॉर द फॉर्म एंट्री एंड एडिट, यानी आपको भरना है प्रपत्र 10 या लॉक करना है या एडिट करना है, जो भी कुछ करना है तो आपको यहीं से करना होगा। इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह के ऑप्शन नजर आते हैं। यहीं से आपको जो भी आपको अद्यतन करना है या एडिट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। जब इसके नीचे की ओर हम चलते हैं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट और लॉक का एक और बटन मिलेगा। तो यहाँ पे आदेश के अनुसार प्रत्येक स्टेप को आपको अलग अलग यहाँ से लॉक करना है। इसके संबंध में यहाँ आदेश में भी यही बात लिखी गई है कि जो 1 से लगा के 11 तक सभी फॉर्मेट है वो आपको पृथक पृथक लॉक किया जाना आवश्यक है। सभी संस्था प्रधान और सभी जो कार्मिक है वो इसी तरह एक एक प्रपत्र को एक एक फॉर्मेट को अलग अलग लॉक करेंगे।
इसके संबंध में अगर आपको कुछ भी पूछना तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।